कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक का नाम वेल्टर और दूसरे का नाम डैनी होता है। डैनी और वेल्टर अपने डैड और अपनी सिस्टर लीजा के साथ रहते हैं। दरअसल इनके माँ बाप का डिवोर्स हो चुका होता है। डैनी और वेल्टर हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। अब एक दिन जब ये आपस में बहस कर रहे होते हैं, तब इनके डैड के जरूरी पेपर्स पर ड्रिंक गिर जाता है, जिससे वो पेपर्स खराब हो जाते हैं। इसलिए इनके डैड को ऑफिस जाना पड़ता है। ऑफिस जाने से पहले वो लीजा को कहते हैं कि अपने भाइयों का ख्याल रखना, लेकिन वो गहरी नींद की वजह से अपने डैड को सुन नहीं पाती। इसके बाद इन दोनों भाइयों को दिखाया जाता है। तब डैनी एक बेसबॉल लेकर आता है और वेल्टर से कहता है कि चलो खेलते हैं, लेकिन वेल्टर मना करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना। तब डैनी उसकी तरफ बॉल फेंकता है जो वेल्टर के चेहरे पर लगती है और उससे वेल्टर को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे मारने के लिए उसे पीछे भागता है। तब तक डैनी घर में कहीं जाकर छुप जाता है, लेकिन वेल्टर उसे तलाश लेता है। डैनी एक लकड़ी की लिफ्ट में छुपा होता है। वेल्टर उसे कहता है कि तुमने मेरे फेस पर बॉल मारी है, इसलिए अब तुम्हें यहीं रहना होगा। इसके बाद वेल्टर रस्सी खींचते हुए लिफ्ट को नीचे तहखाने की तरफ भेज देता है। डैनी उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वेल्टर एक भी बात नहीं सुनता। वो चारों तरफ देख रहा होता है। तब उसे एक बॉक्स दिखाई देता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को बाहर निकालता है, उस पर लिखा होता है ज़थूरा स्पेस एडवेंचर गेम। डैनी को इस बॉक्स में गेम मिलती है, इसलिए वो उस बॉक्स को लेकर वेल्टर के पास जाता है और कहता है कि देखो मुझे यहाँ नीचे तहखाने में क्या मिला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? लेकिन वेल्टर कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना। उसके बाद डैनी अकेले ही उस बॉक्स को खोलता है और देखता है कि इस गेम में एक चाबी होती है और उसके साथ एक रेड बटन भी होता है। जैसे ही डैनी वो रेड बटन दबाता है, तभी गेम की छोटी सी स्पेसशिप मूव होने लगती है। दरअसल ये छोटी सी स्पेसशिप एक किस्म का पासा होती है। जैसे ही वो छोटी स्पेसशिप रुकती है, तब उनमें से एक पर्ची बाहर निकलती है जिस पर लिखा होता है कि अब तारे गिरने वाले हैं। तब अचानक पूरा घर हिलने लगता है, छत टूटने लगती है और नीचे छोटे छोटे मीटोराइट्स गिरने लगते हैं। ये दोनों छुप जाते हैं। मीटोराइट्स वहीं गिर रहे होते हैं जहां पर गेम होती है। ऊपर लीजा को इसका अंदाजा भी नहीं होता। वो हेडफोन्स लगाकर गाने सुन रही होती है। थोड़ी देर बाद जब मीटोराइट्स गिरना बंद हो जाते हैं, तब ये दोनों ऊपर टूटी हुई छत को देखते हैं। डैनी वेल्टर से कहता है कि मैंने तारे कभी भी इतने करीब से नहीं देखे, ये कितना खूबसूरत नजारा है। इसे देखने के बाद जब वेल्टर दरवाजा खोलता है, तब वो हैरान हो देखते हैं कि उनका घर जमीन पर नहीं बल्कि स्पेस में जुपिटर के ऑर्बिट में उड़ रहा होता है। ये देखकर दोनों घबरा कर लीजा के पास जाते हैं और जो भी हुआ वो सब लीजा को बता देते हैं। लीजा इन दोनों पर विश्वास नहीं करती और कहती है कि अगर ये तुम दोनों की शरारत है तो गए काम से, और इन्हें डांट कर वहां से भगा देती है। लेकिन लीजा के मन में भी थोड़ा डाउट पैदा हो जाता है और जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद डैनी और वेल्टर गेम के लिए आते हैं। अब वेल्टर की बारी होती है। वेल्टर चाबी घुमाता है, बटन दबाता है, तब फिर से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इस शिप का कैप्टन बनाया जाता है, 2 घर आगे चले जाओ। तब उसका रॉकेट अपने आप ही 2 घर आगे चला जाता है। वेल्टर की बारी में कुछ नहीं होता, क्योंकि जो भी पर्ची में लिखा होता है वही होता है। मतलब कोई भी ऐसा हादसा नहीं हुआ होता जिससे लीजा को विश्वास हो कि जो दोनों सच कह रहे हैं। उसके बाद लीजा दरवाजा बंद करके रूम में चली जाती है। वेल्टर फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही वो रेड बटन दबाता है, वो दबता ही नहीं है। डैनी कहता है कि शायद हमें इस गेम को बारी बारी खेलना होगा। डैनी दोबारा इस गेम को खेलता है, वो चाबी घुमाता है और रेड बटन दबाता है। तब रॉकेट 4 घर आगे चला जाता है और पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि 5 बारियों के लिए तुम्हारे शिप में जितने भी लोग हैं वो सब गहरी नींद में चले जाएंगे। इस गेम के हिसाब से इनका घर एक शिप है। मतलब वेल्टर और डैनी को छोड़कर जो भी लोग इस शिप में हैं वो गहरी नींद में चले जाएंगे और इनके घर में इनकी शिपमेट लीजा है जो वॉशरूम के अंदर है। ये दोनों देखते हैं कि वॉशरूम के अंदर से धुआं निकल रहा होता है जो असल में बर्फ का धुआं होता है। ये देखकर दोनों अंदर जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि लीजा पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। मतलब वो अगली 5 बारियों के लिए ऐसे ही जमी रहेगी। उसके बाद वो वापस आते हैं और डैनी कहता है कि हमें इस गेम के रूल्स पढ़ने होंगे। वेल्टर रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि ज़थूरा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक बार गेम स्टार्ट कर दी तो आखिर तक करना होगा और लास्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेल्टर अपने भाई से कहता है कि हमें इस गेम को खेलना ही होगा। वो लोग फिर से गेम शुरू कर देते हैं। वेल्टर जब बारिश चलता है, तब रॉकेट एक घर आगे जाता है और पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है योर रोबोट इज डिफेक्टिव। तब डैनी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास कौन सा रोबोट है। वेल्टर कहता है कि एक खिलौने का रोबोट है। तब अचानक एक छोटा सा रोबोट आता है। वेल्टर उसे कहता है कि जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। डैनी कहता है कि इससे ऐसे बात मत करो, ये गुस्सा हो जाएगा। वेल्टर कहता है कि ये 3 इंच का है, इसे क्या ही गुस्सा आएगा। तब अचानक रोबोट का साइज इंक्रीज होने लगता है। ये बहुत ही बड़ा रोबोट बन जाता है। उसके बाद वो रोबोट दोनों पर अटैक करता है, पर दोनों बच जाते हैं। वेल्टर डैनी को कहता है कि अपनी बारी खेलो, जब तक तुम अपनी बारी नहीं खेलोगे तब तक ये रोबोट यहीं रहेगा और हमें मारेगा। इसके बाद वो देखते हैं कि गेम की चाबी कहीं खो गई होती है। वेल्टर जैसे करके चाबी तलाश कर लेता है जो कि टेबल के नीचे होती है और डैनी को दे देता है और कहता है कि अपनी बारी खेलो। डैनी बहुत ही घबराया हुआ होता है। असल में ये रोबोट किसी भी हालत में सिर्फ वॉल्टर को मारना चाहता है, क्योंकि पिछली बारी उसी ने ही खेली थी। वॉल्टर अपनी जान बचाने के लिए
पूरे घर में इधर उधर भाग रहा होता है और रोबोट भी उसका पीछे ही होता है। तब वो डैनी से कहता है कि जल्दी अपनी बारी खेलो वरना ये रोबोट तुम्हें भी मारेगा। ये सुनकर डैनी अपनी बारी खेलता है, उसका रॉकेट आगे जाता है और पर्ची निकलती है जिसे वॉल्टर लेकर भाग जाता है क्योंकि रोबोट उसके पीछे होता है। तब गेम फर्श से नीचे खिसक जाती है, पूरे घर का सामान नीचे खिसकना शुरू हो जाता है। डैनी वॉल्टर से पूछता है कि पर्ची में क्या लिखा है। वॉल्टर कहता है कि यू पास टू ट्रॉसियस 3 इंटरग्रेविटी फील्ड। दरअसल ये एक स्टार है जिसके पास से इनका घर यानी इनका शिप गुजरेगा। अब जब शिप उस स्टार से गुजरता है तब घर की सारी चीजें एक तरफ खींची जा रही होती हैं। ये किसी तरह से ये दोनों बच जाते हैं। रोबोट भी पूरी तरह डेड हो जाता है। इसके बाद वॉल्टर अपनी बारी खेलता है और पर्ची में लिखा होता है कि तुम फ्लाइट का एडमिरल बनाया जाता है, 4 घर आगे चलो। और फिर शिप अपने आप ही 4 घर आगे चला जाता है। मतलब इस बार कोई हादसा नहीं हुआ। अब डैनी की बारी होती है लेकिन डैनी अपनी बारी खेलने से मना कर देता है और वेल्टर को अपनी गलतियों का एहसास दिलाता है। जैसे ही वेल्टर अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और उसे सॉरी बोलता है, डैनी फिर गेम के लिए मान जाता है। गेम से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि ड्रैगन्स तुमसे मिलने आएंगे। तब अचानक घर के चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा स्पेसशिप घूमना शुरू करता है और उन पर अटैक करते हैं जिससे दोनों बहुत ही मुश्किल से बचते हैं। वेल्टर अपनी बारी चलता है और पर्ची में लिखा होता है रीप्रोग्राम। इनको दोनों को समझ नहीं आ रहा होता। वेल्टर ड्रैगन्स को वो पर्ची दिखाता है जो कि बड़ा स्पेसशिप इन पर अटैक कर रहा होता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वेल्टर कहता है कि अब डैनी की बारी, अब तुम खेलो। तब पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है भटके हुए एस्ट्रोनॉट को बचाओ। कुछ ही पल में एक एस्ट्रोनॉट उनके गेट के बाहर आता है जिससे दोनों घबरा जाते हैं। एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे यहाँ किसने बुलाया। वेल्टर डैनी की तरफ इशारा करता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ कर दो क्योंकि बाहर एलियंस का जो शिप है यानी ड्रैगन्स उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। वो घर की लाइट्स गैस सबको ऑफ कर देते हैं। एस्ट्रोनॉट एक सोफे को आग लगाकर बाहर स्पेस में छोड़ देता है जिससे एलियंस अट्रैक्ट होकर वहां से निकल जाते हैं। अगले पल एस्ट्रोनॉट हमेशा से भूखा है, जमीन का खाना खाए उसे सालों हो गए, इसलिए वो उनका सारा खाना खत्म कर देता है। वेल्टर को इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है और उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ। एस्ट्रोनॉट कहता है कि मुझे डैनी ने बुलाया है, अगर वो कहेगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन डैनी चाहता है कि वो यहीं रहे क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। फिर ये तीनों गेम के आगे बैठते हैं। वेल्टर कहता है कि डैनी ने चीटिंग की है क्योंकि मेरा शिप तुम्हारे शिप से आगे था। वेल्टर अपने शिप को आगे कर देता है। तभी पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि तुमने चीटिंग की और ये वेल्टर के बारे में होता है। अचानक टूटी हुई छत से वेल्टर ऊपर यानी उससे घर से निकाला जा रहा था। फिर एस्ट्रोनॉट अपना फ्लाइंग सूट पहनकर उसे बचाता है और उसे वापस ले आता है। इस तरह से वेल्टर की जान बच जाती है। अगले पल तीनों गेम के सामने होते हैं। यानी बारी चलता है और पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है 2 घर पीछे जाओ। मतलब लीजा जो वॉशरूम में बर्फ में जम चुकी थी वापस नॉर्मल हो जाती है और स्लीप मोड से बाहर। वेल्टर अपनी बारी चलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे आसपास से एक टूटा हुआ तारा गुजरेगा, उससे तुम कोई भी विश पूरी कर सकते हो। इस बात से वेल्टर खुश होता है और डैनी से कहता है कि मैं हमेशा से ही जीतता आया हूँ और ये गेम भी मैं ही जीतूंगा। इस बात से दोनों के बीच आर्गुमेंट्स शुरू हो जाते हैं। वेल्टर कहता है कि तुम्हारी वजह से मॉम डैड का डिवोर्स हुआ। इस बात से डैनी गुस्सा होकर गेम फेंक कर वहां से चला जाता है। तब उनके घर के पास एक टूटा हुआ तारा गुजरता है। वेल्टर अपनी विश मांगने जाता है। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जो तुमने सोचा है वो मत मांगो, कभी गुस्से में विश नहीं मांगनी चाहिए। तब स्टार गुजरता है। एस्ट्रोनॉट पूछता है कि तुमने क्या मांगा। वेल्टर कहता है कि मैं किसी को अपनी विश नहीं बताता। एस्ट्रोनॉट ऊपर भागता है यानी डैनी की तरफ लेकिन उसे नहीं मिलता। पीछे से वेल्टर आता है। वेल्टर बोलता है कि स्टार ने कमाल कर दिया। एस्ट्रोनॉट गुस्से से कहता है कि तुम तो यही चाहते थे ना, अब हमेशा के लिए इस स्पेस में फंसे रहो। तब नीचे से डैनी की आवाज आती है जो कि छुपा हुआ होता है। वो एस्ट्रोनॉट से कहता है कि मेरे भाई को मत डांटो। ये सुनकर एस्ट्रोनॉट चौंक जाता है और वेल्टर से पूछता है कि तुमने स्टार से क्या मांगा। वेल्टर कहता है कि ये बॉल जिसमें मेरे फेवरेट प्लेयर का ऑटोग्राफ है। डैनी कहता है कि तुम ये भी मांग सकते थे, ये गेम खत्म हो जाए। वेल्टर कहता है कि ये मेरे पीछे से चिल्ला रहा था, मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैंने यही मांग लिया। डैनी पूछता है कि तुम चिल्ला क्यों रहे थे। एस्ट्रोनॉट कहता है कि ये गेम मैं पहले भी खेल चुका हूँ। 15 साल पहले मैं अपने भाई के साथ, हम दोनों के बीच भी ऐसे ही लड़ाई होती थी जैसे तुम दोनों की बीच हो रही है। तब मैं उस जगह पहुंचा जहाँ अभी वेल्टर पहुंचा था यानी गॉड कार्ड तक। तब मैंने टूटे हुए स्टार से मांगा कि काश मेरा भाई पैदा ही ना हुआ होता। जब मैं वापस आया तब मेरा भाई वहाँ नहीं था। मैंने सोचा गेम खेलकर वापस स्टार वाली जगह पर जाऊंगा और सब ठीक कर दूंगा। जब मैंने गेम खेलना चाहा तब गेम रुक चुकी थी क्योंकि अब बारी मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की थी। एस्ट्रोनॉट दोनों को समझाता है कि कोई भी गेम हम अकेले नहीं खेल सकते। अब हम वापस जाएंगे और एक ही बार में पूरी तरह से गेम खत्म करेंगे। इससे पहले कि तीनों गेम फिर से शुरू कर दे, एलियंस का शिप वापस आ जाता है और जिस रूम में गेम रखी होती है वो पूरा का पूरा हिस्सा ही गायब हो जाता है। मतलब एलियंस ने पूरा हिस्सा निकल लिया होता है। वो गेम किसी भी हालत में वापस लेनी होगी। तीनों मिलकर पूरा घर में आग लगा देते हैं क्योंकि एलियंस आग से अट्रैक्ट होते हैं। लीजा वॉशरूम में अपने बालों को ड्रायर से सुखा
रही होती है, स्मेल से बाहर आती है। देखती है कि दोनों ने घर में आग लगा दी है, वो जल्दी से आग बुझा देती है। दोनों खुशी से देखते हैं कि वो जिंदा है। एस्ट्रोनॉट भी वहाँ आ जाता है। लीजा को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद एलियंस वापस आ जाते हैं और घर को घेर लेते हैं। एस्ट्रोनॉट कहता है कि जब एलियंस अंदर आएंगे मैं वहाँ जाऊंगा और वापस गेम लेकर आऊंगा। गेम शिप के अंदर है और किसी को वहाँ जाना होगा वरना सब मारे जाएंगे। नीचे तहखाने में रोबोट भी अपने आप को रिपेयर कर रहा है। एक छोटी लिफ्ट है जिससे एस्ट्रोनॉट डैनी को भेजता है। डैनी एलियन शिप तक पहुंच जाता है और गेम ले आता है, लेकिन लिफ्ट ऊपर नहीं आती क्योंकि एलियंस वहां हैं। डैनी रोप खींचते एस्ट्रोनॉट को आवाज देता है। एलियंस सुन लेते हैं और रोप को काट देते हैं। नीचे जो एलियंस हैं वो डैनी को देख लेते हैं और उसका पीछा करते हैं। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे आते हैं। तब वेल्टर दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लेता है। उससे पहले कि गेम दोबारा शुरू करते नीचे तहखाने में रोबोट खुद को कम्प्लीटली रिपेयर कर लेता है और वेल्टर का गला पकड़ लेता है। वेल्टर अपनी जेब से रीप्रोग्राम कार्ड निकालता है। जैसे वो कार्ड रोबोट के सामने करता है, रोबोट वेल्टर को छोड़ देता है और घर में जितने भी एलियंस हैं उन सब पर अटैक करता है। गेम खेलना शुरू करते हैं और वेल्टर का गोल्डन कार्ड निकलता है, जैसे वो अपनी कोई भी विश पूरी कर सकता है। स्टार उनके घर के पास से गुजरता है। वेल्टर स्टार से मांगता है कि एस्ट्रोनॉट को उसका बिछड़ा हुआ भाई वापस मिल जाए। जैसे ही स्टार गुजरता है एक छोटा बच्चा दिखता है जो डैनी के जैसा होता है, मतलब ये डैनी का दूसरा रूप है। सब हैरान हो जाते हैं। एस्ट्रोनॉट बताता है कि मेरा नाम वेल्टर है, मतलब ये छोटा वाला वेल्टर का बड़ा वाला फॉर्म। 15 साल पहले गेम खेलते वक्त उसने विश मांगी थी कि काश मेरा भाई पैदा ही ना हुआ, इसलिए वो हमेशा के लिए गायब हो गया। ये बड़ा वेल्टर पैरेलल वर्ल्ड का है। डैनी अपने दूसरे फॉर्म से मिलता है और मर्ज हो जाते हैं। बड़ा वेल्टर यानी एस्ट्रोनॉट छोटे वेल्टर को मर्ज कर देते हैं। अब दोनों इसी टाइम लाइन में रहेंगे। फिर वो गेम दोबारा खेलते हैं। डैनी को सिर्फ 10 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। गेम खेलते वक्त बहुत सारे एलियन शिप आते हैं और अटैक करते हैं। डैनी की बारी में उसे एक नंबर मिलता है और एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा होता है तुम तारों में झूलना चाहोगे या घर जाओगे। डैनी को 10 पॉइंट मिलते हैं और वो गेम जीत जाता है। जैसे ही वो जीतता है एक पोर्टल खुलता है। सब चीजें पोर्टल में चली जाती हैं। पहले लीजा आती है, फिर वेल्टर और सारे एलियन शिप और लास्ट में डैनी। जब डैनी आंखें खोलता है तब वो घर में होता है और घर जैसा था वैसा का वैसा होता है, जैसा कुछ हुआ ही नहीं था। गेम खेलने के बाद वेल्टर और डैनी जो हमेशा लड़ते थे अब एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। जो कुछ हुआ वो तीनों कभी अपने पेरेंट्स को नहीं बताते। और इसी के साथ इस मूवी की एंड होता है। मिलते हैं अगली किसी बेस्ट मूवी के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। कमेंट में बताना कि मूवी कैसी लगी।